हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, पीजीटी अगर आपने पीजी किया है तो 2025 के जनवरी मंथ में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, अलग अलग जगह वैकेंसियां हैं। ठीक है, अगर मैं रेलवे की बात करूं, यहाँ तक कि बीएचयू में भी टीचर्स की वैकेंसी आई है, उसको भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जिसमें जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी को अप्लाई करने का मौका मिलेगा अगर आपने पीजी किया है तो। अब पीजी अलग अलग सब्जेक्ट्स किया है तो उसका डिटेल मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। और ये अमेठी ज़िले की वैकेंसी है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं 76 ज़िले की वैकेंसी, ठीक है, टोटल आपको बता दूं 75 ज़िले हैं यूपी में, टोटल 75 ज़िले, यूपी के 75 ज़िले अगर मैं बात करूं, 76 नहीं 75 ज़िले, तो इन 75 ज़िले की वैकेंसियां मैं आपको एक एक करके कवर कर रहा हूं। फटाफट जाइए उसको देखिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, कमेंट्स कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके कमेंट्स का रिप्लाई मैं वीडियो में दे देता हूँ फिर भी। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं अपने लिए देखा कीजिए, ताकि तभी आप भर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जिन्होंने अच्छे से कमेंट्स करके पूछा, मैंने उनका रिप्लाई भी किया, एक एक वर्ड्स, मतलब जो भी चीज़ें उनको प्रॉब्लम हो रही थी फॉर्म भरने में, उनके सर्टिफिकेट में, या और कोई इशू आ रहा है फॉर्म को सेंड करने में, या कब भेजना है, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या भरना है, तो मैं एक एक करके सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दिया हूँ। तो आपका भी कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। आइए हम देखते हैं अमेठी ज़िले की वैकेंसी। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वैकेंसी में, ये जो वैकेंसियाँ मैं बता रहा हूँ कस्तूरबा गांधी की, ये महिलाओं के लिए पहली बात। दूसरी बात, ये संविदा की जॉब है। संविदा की जॉब का अर्थात समझ रहे हैं आप, केवल मतलब आपको टाइम पीरियड के लिए हायर किया जाएगा, परमानेंट आप नहीं रहेंगे, इतना ही। अब मैं बता दूं, ये जो फॉर्म है आपको 31/1/2025 मतलब 31 जनवरी तक आपके फॉर्म इनके बताए हुए एड्रेस पर विथ सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी के साथ पहुंच जाना चाहिए। सर्टिफिकेट में क्या क्या लगाना है, उसके साथ कितने लिफाफे भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं, ये बताऊंगा। पहले वैकेंसी देख लीजिए आप, ठीक है, फटाफट वैकेंसी देखिए। देखिए, प्रधानाचार्य की वैकेंसी है जिसमें आपका चयन होता है 30,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह पीजीटी हिंदी की वैकेंसी, अगर इसमें चयन होता है तो आपको 22,000 रुपये मिलेगा। अब अगर प्रधानाचार्य की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए एमए एमएससी कुछ भी होना चाहिए, साथ में 9th to 12th का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 4 साल का, और आपकी जो कम से कम एज होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगली बात करो पीजीटी हिंदी की बात करूँ, देखिए भाई सिंपल सी बात है, आपने एमए किया होगा, एमए अगर आपने हिंदी से किया है, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका जो बीए होना चाहिए संस्कृत में होना चाहिए, मानिए संस्कृत में बीए। अब वो संस्कृत का बीए आप संपूर्णानंद से किए होंगे तो ही वैलिड होगा, ये सीधे बोला गया है। 22,000 रुपये आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा। इसी तरह पीजीटी अंग्रेजी की बात करूँ, इंग्लिश, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने अंग्रेजी में कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 22,000 सैलरी मिलेगी। इसी तरह पीजीटी गणित है, पीजीटी जीव विज्ञान है, पीजीटी रसायन विज्ञान है। देखिए भाई, पीजीटी जो एमएससी केमिस्ट्री से किए हैं उन सभी को मैं बता दूं, ध्यान सुनिएगा, आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री से तो आप एलिजिबल है, या फिर आपने केमिस्ट्री में मतलब 3 साल का बीएससी किया है, बीएससी ऑनर्स किया है तो भी आप वैलिड है अप्लाई करने के लिए, या फिर आप यूजीसी द्वारा मान्य किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातक किया है तो भी आप वैलिड है। कहने का मतलब कि हर एक तरीका है अप्लाई करने का। अगर आपका ये नहीं मैच करा तो ये नहीं करा तो ये, समझ रहे हैं ना, मतलब आपको मौका मिलेगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका चयन होने का चांस 100% है। 22,000 सैलरी मिलेगी। इसी तरह भौतिक विज्ञान का है, कंप्यूटर विज्ञान का है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए मैं बता दूं क्योंकि थोड़ा नया लग रहा है आपको, आपने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल है, या फिर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और एमसीए किया है या देखिए एमएससी किया है कंप्यूटर विज्ञान से तो आप वैलिड है अप्लाई करने के लिए, ठीक। अब इसमें सैलरी आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट में करना कुछ नहीं, हाई स्कूल आप पास होंगे ना, बस आप साइंस यानी विज्ञान वर्ग से हाई स्कूल पास है, साथ में आपने लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा किए हैं, या फिर आपने 12 पास किए होंगे। अगर नहीं है तो 12 पास तो किए होंगे, वो भी साइंस से, तो आप एलिजिबल है। 7,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। इसी तरह कार्यालय अधीक्षक लिपिका की, केयर टेकर की वैकेंसी है भैया। केयर टेकर में क्या, ध्यान सुनिएगा, आपको क्या मांगा है। केयर टेकर में 24,200 रुपये मिलेगा, जिसमें आपको पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पूर्णकालीन होगा। पूर्णकालीन पद, पूर्णकालीन का मतलब क्या है, आपको वहीं रहना है, ठीक है ना, आपको वहीं रहना है, निवास वहीं करना है। केयर टेकर का मतलब आपको वहीं रहना, खाना सब कुछ वहीं है, ठीक है, आपकी पोस्टिंग ही वहीं होगी इस विद्यालय में। विद्यालय में रात्रि में निवास अनिवार्य होगा। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है, मतलब सारी आर्थिक
जो शारीरिक क्षमता होती है वो भी सही होना चाहिए, कोई रोग वोग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत अच्छी जॉब है, मिले तो अच्छी बात। चपरासी की है, चौकीदार की है, रसोइया की जॉब है। देखिए भाई, अगर कोई रसोइया है जो 8 पास है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट है अगर अप्लाई करना चाहती है, उसके पास हुनर है, ठीक है, खाना बनाने का हुनर है, तो इसमें अप्लाई कर सकती। ठीक, अब ये देखिए एक एक करके यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक एक करके दिया। अब मैं बताने हूँ चयन प्रक्रिया क्या है, ध्यान सुनिएगा। कम से कम 2 समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किया जाएगा, जिसमें एक समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर और एक जो समाचार पत्र होंगे प्रदेश जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचलन में होंगे। आवेदन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन को जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित, मतलब ये अपना ये बता रहे हैं प्रोसेस कि अप्लाई मैंने कैसे, मतलब हमने कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया है और आप फॉर्म कैसे पा पाएंगे और कहाँ पा पाएंगे, ठीक है, ये इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, यहाँ ध्यान सुनिएगा, आपका जो इसमें मेरिट बनता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आपकी मेरिट कैसे बनती है। आपका हाई स्कूल का लिया जाता है, परीक्षा हाई स्कूल का लिया जाएगा, क्या परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, आपने परीक्षा में कितना प्राप्तांक पाया उसका प्रतिशत, ठीक है। मान ली 62% पाए, 62 का 10% लिया जाएगा। मान लिया आप इंटरमीडिएट में 75% पाए, 75 का 10% लिया जाएगा, 7.5। इसी तरह आपने अगर ग्रेजुएशन में पाया 80%, 80% का 10% लिया जाएगा। इसी तरह आपने प्रस्नातक, मतलब आपने पीजी में पाया कितना, 90%। एक एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा नहीं होता, मान ले 60% पाया तो इसका इक्वल हो जाएगा 10% के हिसाब से, इसका देखिए 20% निकाला गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का 20% लिया गया है, तो 60% का 20%, 6 दूनी 12, 120, मतलब 12 हुआ, ठीक है, ये लिया जाएगा। अब इसी तरह प्रशिक्षण, अब ध्यान सुनिएगा, अब ये चीज़ें तो होगी, अब इसके बारे में आप जानकारी मिलेगी कहाँ, आपको ये फॉर्म का PDF मिलेगा कहाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ध्यान सुनिएगा, आप किसी भी ज़िले के फॉर्म को भर रहे हैं, चाहे आप यूपी के अमेठी का भर रहे हैं, आगरा का भर रहे हैं, आजमगढ़ का भर रहे हैं, वाराणसी का भर रहे हैं, ठीक है, बलिया का भर रहे हैं, गाजीपुर का भर रहे हैं या जौनपुर का भर रहे हैं, मतलब कोई भी आप ज़िले का भर रहे हैं तो आपको फॉर्म मिलेगा कहाँ। सबसे सटीक और एकदम बेहतर तरीका बता रहा हूँ, आपको करना क्या है। पहला तरीका तो आप ये है कि डायरेक्ट इनके साइट पर चले जाइएगा, ठीक है, जिस वैकेंसी का उनके साइट पर जाकर देख लीजिएगा। आपको देखने, अगर आप देखने में सक्षम है, मतलब आपको अच्छा, मतलब सर्च करना वगैरह आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको करना क्या है, ये अगर नहीं पता है मेथड डायरेक्ट, तो आपको करना क्या है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी आपको, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम का लिंक होगी, फेसबुक ग्रुप लिंक होगी, उसको तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसको जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक। और किसी का डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फॉर्म क्या है, भरना कैसे, क्या क्या, ठीक है। फॉर्म का PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। उस फॉर्म में जो जो मांगा गया है, जो जो भरने के लिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सभी का फोटोकॉपी कर जो भरेंगे आप, उस पर आपकी साइन होनी चाहिए। साइन करने के बाद इनके बताए हुए एड्रेस पर भेजना है, ठीक है। कहाँ एड्रेस है, देखिए ध्यान सुनिएगा, 31 तारीख तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम के इनके बताए हुए एड्रेस पर भेजना है। कहाँ, इनका एड्रेस सुन लीजिए, यहाँ से सुनिएगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौरीगंज अमेठी, पिन कोड नंबर 227409, शाम के 5 बजे तक। बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि सर अगर फॉर्म 31 तारीख को ही भेजें, कोई बात नहीं, लेकिन आपका फॉर्म 5 बजे से पहले पहुँचना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, आप इतना मेहनत करें, आपका फॉर्म 5 बजे से बाद पहुँचे तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी ना, इसलिए कहते हैं पहले भेजेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, मतलब बिफोर टाइम आपका होना चाहिए फॉर्म वहाँ सबमिट, ठीक है। अब फॉर्म में जो जो मांगा वो भर दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कस्तूरबा गांधी में एक चीज़ मांगता है, क्या वो चीज़ बता दूँ। देखिए इसमें ये लोग बोलते हैं कि आपको 3 फॉर्म होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेंशन किया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सत्यापन क्या है ना, सुनिए। शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित संचित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन और ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त के संबंध विस्तृत आवश्यक क्या है, ध्यान सुनिएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डायट अमेठी सुल्तानपुर में सूचना पत्र पर चस्पा है। आवेदन पत्र के साथ, अपनी आवेदन पत्र के साथ क्या क्या भेजना है वो सुनिए आप। 2 स्वप्रमाणित, मतलब 2 फोटो भेजनी है, ठीक है। स्वप्रमाणित मतलब फोटो पर आपकी साइन होनी चाहिए। जितनी भी शैक्षिक, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट लगाएंगे वो, और उस पर आपकी साइन होनी चाहिए। सब फोटोकॉपी भेजनी है। ध्यान सुनिएगा, फोटोकॉपी ही सेंड करनी है, ओरिजिनल सेंड मत करिएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र हुआ, अनुभव प्रमाण पत्र हुआ, आधार कार्ड हुआ, टेट हुआ, वांछित पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति तथा अपने पता लिखा हुआ 2 लिफाफे। याद रखिएगा, आपको 3 लिफाफे लेने हैं। 2 लिफाफे ऐसे लेने हैं जिस पर रजिस्टर्ड डाक की निर्धारित शुल्क, मतलब रजिस्ट्री की डाक शुल्क होती है जो 40 रुपये की होती है। आप पता कर लेंगे कि 40 रुपये की आती है रजिस्ट्री डाक,
तो बता देगा 40 रुपये का आएगा, 40 या 42 ऐसे कुछ आएगा। तो वो टिकट आपको उस पर लगाने हैं 2 लिफाफे में, और उस पर आपका पूरे नाम और आपका पता अच्छे से मेंशन होना चाहिए। और एक तीसरा लिफाफा लेना है जिस पे आपको पूरा अच्छे से ये दोनों लिफाफे पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर डाल के इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप जब भी कोई ये देखिए लिफाफा है, आपके पास कुछ लिफाफा इस तरह होगा, ठीक। अब ये लिफाफे को मैं हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ किसको भेज रहे हैं, यहाँ टू मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, प्रेषक जिसको भेज रहे हैं उसका पूरा डिटेल लिखिए, और यहाँ अपना फ्रॉम मतलब मेरे द्वारा भेजा जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है, ठीक है। ये अच्छे से मेंशन करिएगा ताकि आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बाकी अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।